क्लास 12 बायोलॉजी में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, इसके बाद इसको लिखना बताएंगे। मतलब एग्जाम में इसका चित्र बनाकर कैसे लिखें इस तरीके को बताएंगे कि आपको फुल नंबर प्राप्त हो। और ये एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब परीक्षा में एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमारे समाज में लड़कियां जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। इसका उत्तर बताना है। तो देखिए, जो मनुष्य होता है, मनुष्य में गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र 23 जोड़ी पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। ये जोड़ी में है, अगर जोड़ी में नहीं कहेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 मनुष्य जो होता है 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, अथवा 46। अब मनुष्य के अंदर स्त्री भी आती है और पुरुष भी आते हैं। मनुष्य में स्त्री भी है और पुरुष भी है, क्योंकि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, नर अलग है मादा अलग है। तो इसमें से जो 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं। स्त्री में भी वही होते हैं और पुरुष में भी यही होते हैं, समान होते हैं। 22 जोड़ी ये गुणसूत्र जो हैं ये समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कायिक गुणसूत्र कहा जाता है। कायिक गुणसूत्र कहते हैं, या फिर कायिक गुणसूत्रों को ही क्या कहा जाता है? समजात गुणसूत्र, क्योंकि समान होते हैं इसलिए समजात गुणसूत्र कहते हैं। इन्हीं को कायिक गुणसूत्र कहो, जो समान होते हैं 22 जोड़ी। 22 जोड़ी का मतलब 44, अथवा 44 आप कह सकते हैं। ये पुरुष में भी और स्त्री में दोनों में समान होते हैं, जिन्हें कायिक गुणसूत्र या समजात गुणसूत्र, या अंग्रेजी में कहें तो ऑटोसोम कहा जाता है। ऑटोसोम कहते हैं। अब बचा एक जोड़ी, क्योंकि 23 जोड़ी ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो एक जोड़ी जो गुणसूत्र बचा हुआ है, एक जोड़ी गुणसूत्र बचा हुआ है, इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, या फिर सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं एक जोड़ी को। एक जोड़ी मतलब 2 गुणसूत्र जो होते हैं, 2 गुणसूत्र कहो चाहे एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र कहो। अब देखिए, जो स्त्री होती है, स्त्री में लिंग गुणसूत्र XX पाया जाता है। स्त्री में समान होता है, ये XX है तो समान है, समजात है, यह समान है कह लीजिए। जो पुरुष होता है, पुरुष में XY गुणसूत्र पाया जाता है, इसमें असमान होता है, असमान। स्त्री में XX समान होते हैं, लेकिन पुरुष में XY पाए जाते हैं जो कि असमान होते हैं। अब यदि पुरुष का X शुक्राणु स्त्री के X शुक्राणु से निषेचन करता है। चलिए इसको चित्र से आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये पुरुष में XY पाया जा रहा है, XY ये पुरुष हो जाएगा, पुरुष, और स्त्री में XX पाया जा रहा है, ये स्त्री हो जाएगी। अब अगर पुरुष का X शुक्राणु स्त्री के X अंडाणु से निषेचन करता है या मिलता है, तो यहाँ पर पुत्री पैदा होगी। पुरुष का अगर X शुक्राणु स्त्री के X अंडाणु से निषेचन करता है तो पुत्री पैदा होगी। और अगर पुरुष का Y शुक्राणु स्त्री के X अंडाणु से निषेचन करता है तो पुत्र पैदा होगा। तो अब देखिए, जिम्मेदार कौन है? पुरुष जिम्मेदार है, क्योंकि Y शुक्राणु ही लिंग का निर्धारण कर रहा है, इसलिए पुरुष जिम्मेदार होगा, ना कि स्त्री जिम्मेदार होगी। चलिए अब आपको समझाते हैं कि इसको परीक्षा में कैसे लिखें कि अच्छे नंबर आए और इसका चित्र कैसे बनाएं। तो देखिए, अगर प्रश्न यही वाला पूछा जाता है कि हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है, तो उत्तर ऐसे लिखना है आपको। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री में और पुरुष में दोनों में समान होते हैं, जिन्हें मैंने कायिक गुणसूत्र या समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम कहा था। इस तरह से लिखेंगे, यानी जिन्हें समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं। 23वां जोड़ा गुणसूत्र स्त्री में तो समान होता है, यानी XX होता है, लेकिन पुरुष में असमान यानी XY होता है।
यदि पुरुष का X शुक्राणु स्त्री के X अंडाणु से मिलता है तो लड़की का जन्म होता है, यानी XX मिला तो लड़की का जन्म होता है। और यदि पुरुष का Y शुक्राणु स्त्री के X अंडाणु से मिलता है तो लड़के का जन्म होता है। अब यहाँ पर स्पष्ट है कि लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को नहीं अपितु पुरुषों को देना चाहिए। अब इसके बाद में इसका चित्र बना देंगे। आप देखिए, यहाँ पर लिखेंगे पुरुष, यहाँ पर लिखेंगे स्त्री, पुरुष में XY, स्त्री में XX। आप चाहें तो इसको गोले में बना सकते हैं। अब इसके गंभीर से निकाल लीजिए, X और Y हो जाएगा। इसके गंभीर से निकालेंगे तो X और X हो जाएगा। भाई इसके शुक्राणु निकाला है तो X वाला शुक्राणु और Y वाला शुक्राणु, और इसके अंडाणु को अलग करेंगे तो X और X वाला अंडाणु हो जाएगा। अब इनके बीच में क्रॉस करवा देंगे तो देखिए यहाँ पर XX, इसको इससे करवाएंगे तो XX, इसको Y से करवाएंगे तो XY, और इसको बचे हुए को Y से करवाएंगे तो XY। इस तरह से जहाँ जहाँ पर XX है ये सभी पुत्रियाँ हैं, पुत्री पुत्री, और जहाँ जहाँ पर Y है ये सभी पुत्र हैं। इसलिए जो Y गुणसूत्र है इसी के कारण पुत्र का जन्म होता है। अब Y गुणसूत्र पाया जाता है पुरुष में, अतः जो लड़कियों का जन्म होता है इसका दोष किसको देना चाहिए? पुरुष को देना चाहिए, महिलाओं को नहीं देना चाहिए। इस तरह से पूरा आंसर लिख देंगे और आपको नंबर प्राप्त हो जाएंगे।